दोस्तों, पांचवा टेस्ट हारकर बुरी तरीके से रो पड़े जसप्रीत बुमराह तो उन्हें गले लगाकर मोहम्मद सिराज ने किया। ऐसा नेक काम देख पूरा देश कर रहा है उन्हें सलाम। अब खुद उस दिल जीत लेने वाले मोमेंट का खुलासा करते हुए मोहम्मद सिराज ने जो बताया है, सुनकर तो पूरा देश, करोड़ों हिंदुस्तानी दंग रह गए हैं। तो आखिर क्या था वह पूरा मामला, जब बुमराह के आंसू पूछते हुए मोहम्मद सिराज सबके लिए मिसाल बन गए। ऐसा क्या कुछ खुलासा किया सिराज ने, बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। उसका पूरा वीडियो तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की इस हार का सबसे बड़ा विधान कौन था, रोहित कोहली या फिर कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जब टीम इंडिया गई थी तो सभी फैंस को पिछली 2 बार की तरह इस बार सीरीज जीत की हैट्रिक उम्मीद थी। लेकिन भारत को रोहित शर्मा और विराट कोहली सहित तमाम बल्लेबाजों का आउट ऑन ए फॉर्म रहना काफी भारी पड़ दिया, जिससे टीम इंडिया सिडनी टेस्ट मैच 6 विकेट से गंवाने के साथ अब बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज भी 1-3 से हार गई है। सिडनी के मैदान में ऑस्ट्रेलिया के घातक तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड ने कहर बरपाया और दोनों पारी मिलाकर कुल 10 विकेट अपने नाम किए, जिससे टीम इंडिया पहली पारी में 185 और दूसरी पारी में सिर्फ 157 रन पर ही सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 162 रन का लक्ष्य मिला और उसने आसानी से हासिल करते हुए 5 मैचों की सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया। सिडनी जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर में भारत के सामने 10 साल बाद पहली बार टेस्ट सीरीज जीत हासिल की है। इस हार के बाद पूरा देश निराश था, लेकिन सबसे ज्यादा उदास कोई थे तो वह थे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपना 100% दिया। टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए अकेले योद्धा की तरह लड़ते रहे। 30-20 विकेट भी अपने नाम किए, लेकिन उन्हें किसी का साथ नहीं मिला। तभी तो यह 5वां टेस्ट मैच हारने के बाद जसप्रीत बुमराह बुरी तरीके से फूट कर रोने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। बीच मैदान में ही उनकी आंखों में आंसू थे। तभी मोहम्मद सिराज दौड़ते हुए जसप्रीत बुमराह के पास जाते हैं, उन्हें सीने से लगाते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं और उनके आंसू पोंछते हुए बुमराह को कंधा देते हैं। सच में मोहम्मद सिराज ने जसप्रीत बुमराह के लिए जो किया है, उसे मोमेंट ने तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया है। यहां तक कि रोहित कोहली और गंभीर ने भी मोहम्मद सिराज की तारीफ की है और अब इस मोमेंट को लेकर मोहम्मद सिराज ने एक बहुत बड़ा बयान भी जारी किया, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने बताया है कि हम सबका दिल टूटा है, हमें बुरा लग रहा है, लेकिन बुमराह भाई के लिए मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि हम जीत जाएं, लेकिन अंत में हम जीत नहीं पाए। उनका दिल टूट गया था। भाई बहुत ज्यादा मायूस थे। मैंने उन्हें आज से पहले रोते हुए कभी नहीं देखा था। वह बुरी तरीके से रो रहे थे, तभी मैं उनके पास गया, तब भी वह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने उनके आंसू पोंछे, उन्हें चुप कराया, उन्हें अंदर ले गया और उन्हें समझाया, तब जाकर वह माने। हम सब काफी उदास हैं, मेरा दिल टूट गया है उन्हें रोता हुआ देखकर। सच में शायद यह मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन होगा जब मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे हैं। तो दोस्तों, मोहम्मद सिराज भी बेहद भावुक हो गए थे। हर कोई निराश था बुमराह को रोता देखकर। लेकिन दोस्तों विराट कोहली ने भी बुमराह को चुप कराते हुए उन्हें गले लगाया और सभी का दिल जीत लिया। इतना ही नहीं दोस्तों, विराट कोहली भी बुमराह को गले लगाकर रो पड़े। बुमराह की हालत किसी से देखी नहीं गई। जिस तरह से बुमराह रो रहे थे, उसके बाद विराट कोहली ने कहा, इस पूरी सीरीज में जसप्रीत बुमराह ने काफी मेहनत की है, हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। इस बात का मुझे बहुत दुख है। जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह की गेंदबाजी करी, हर कोई हैरान हो गया। वैसी गेंदबाजी शायद ही कोई कर पाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बुमराह भारतीय टीम के लिए जरूर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीताएंगे। बुमराह नंबर 1 गेंदबाज है और नंबर 1 ही रहेगा। अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की इस हार का सबसे बड़ा विलेन कौन है? किसकी वजह से भारत सीरीज हार गया और बुमराह की मेहनत पर पानी फिरा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। जी हां, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 से 25 के आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 3-1 से ट्रॉफी अपने नाम कर ली है।
सिडनी में खेला गया 5वां टेस्ट मैच महज 3 दिन के दूसरे सेशन में ही खत्म हो गया। रोहित की अनुपस्थिति में उतरी भारतीय टीम ने कंगारुओं के सामने घुटने टेक दिए। 10 साल बाद टीम इंडिया को बीजीटी ट्रॉफी से हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं, भारत के लिए अब WTC 2025 फाइनल की उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई है। सिडनी टेस्ट मुकाबले पर एक नजर डालें तो जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम पहली पारी में 185 रन पर सिमट गई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग में 181 रन बनाए और भारत को 4 रन की बढ़त मिल गई। दूसरी पारी में बढ़त लेने के बाद टीम इंडिया 151 रन ही बनाने में सफल हुई और ऑस्ट्रेलिया के सामने 161 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे कंगारू बल्लेबाजों ने 6 विकेट रहते ही मैच अपने नाम कर लिया। तीसरे दिन के खेल में बुमराह मैदान पर गेंदबाजी करने नहीं उतरे, जिसकी कीमत भारत को हार से चुकानी पड़ी। कंगारुओं ने 27 ओवर में ही इस मुकाबले को खत्म कर दिया। इसी के साथ टीम इंडिया के लिए WTC 2025 फाइनल का टूटा सपना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 में जगह बनाए रखने के लिए भारत को यह मुकाबला जीतना बेहद ही जरूरी था। लेकिन टीम इंडिया के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण अब WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले 2 टेस्ट मैच से भारत को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम फाइनल के लिए लगभग तय हो चुकी है और इसी के साथ जहां पूरा हिंदुस्तान निराशा है, तो वहीं टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने तो अब हार के ऐसे 5 कारणों का खुलासा किया है, सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो 5वें टेस्ट में टीम इंडिया की दर्दनाक हार के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने तो अब भारत के सीनियर खिलाड़ियों रोहित और कोहली पर ही हार का ठीकरा फोड़ते हुए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि हार के ऐसे चौंकाने वाले 5 बड़े कारणों का खुलासा किया। सुनकर तो पूरा हिंदुस्तान दंग रह गया है। तो आखिर कैसे गंभीर ने अब झाड़ लिया हार से अपना पत्ता? ऐसे किन 5 खिलाड़ियों को उन्होंने अब टीम इंडिया की हार का विलन बताया है? क्या कुछ कहा गौतम गंभीर ने? अपना गुस्सा निकालते हुए दिखाएंगे। उनका पूरा बयान तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा विलेन कौन था? रोहित, कोहली, गंभीर या फिर कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-1 से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। 10 साल बाद उसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मिली। इससे पहले वह 2014-15 में यह ट्रॉफी जीती थी। भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को गंवाया ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने की संभावना भी खत्म हो गई। भारत के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोटिल हो गए हैं। उनको पीठ में दिक्कत है। जी हां दोस्तों, पहले रीजन तो उन्होंने ओपनर्स का फ्लॉप होना बताया, जहां रोहित, यशस्वी और राहुल कौन है विलेन बताया। और हो भी क्यों ना, भारत ने सिडनी में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन ओपनर्स उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। यशस्वी, जायसवाल और KL राहुल दोनों पारियों में भारत को अच्छी शुरुआत नहीं दिला सके। यशस्वी ने 10 और 22 जबकि राहुल ने 4 और 13 रनों का योगदान दिया। भारत की पहली पारी 150 और दूसरी 707 रनों का योगदान दिया, 157 रनों पर सिमटी। इसी कारण गौतम गंभीर उनसे नाराज हैं। तो वहीं दोस्तों, रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को तवज्जो देना उन्होंने सही नहीं माना और उसे सबसे बड़ी गलती बताई। जी हां, सिडनी में नियमित कप्तान रोहित शर्मा का नहीं खेलना बहुत चर्चा में रहा। हालांकि प्लेइंग 11 में रोहित के रिप्लेसमेंट के रूप में आए शुभमन गिल कुछ कमाल नहीं दिखा सके। 1 डाउन आने के बाद उनके बल्ले से पहली पारी में 20 और दूसरी पारी में केवल 13 रन निकले। शुभमन वाले दांव के फेल होने से भारतीय टीम की टेंशन में तगड़ा इजाफा हुआ। गिल को बीजीटी में 3 टेस्ट खेलने का मौका मिला और उन्होंने सिर्फ 99 रन बटोरे। तो वहीं विराट कोहली को भी उन्होंने विलन बताया। उनका कहना है कि विराट का बल्ला न चलना भारत की हार का सबसे बड़ा विलेन था। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली सिडनी में भी फ्लॉप रहे। उन्होंने 17 और 6 रन ही बनाए। उनके बल्ले की खामोशी ने ऑस्ट्रेलिया को हावी होने का मौका दिया। कोहली ने पर्थ में पहले टेस्ट में शतक जड़ा था, लेकिन उसके बाद निरंतरता बरकरार नहीं रख सके। उन्होंने सीरीज में 23.75 की औसत से 190 रन जुटाए। यह औसत कोहली के प्रदर्शन में गिरावट को बयां करता है। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भी धमाल नहीं मचा सके थे। तो वहीं दोस्तों, जडेजा का न चलना उन्होंने टीम इंडिया की एक बड़ी कमी बताई। जी हां, अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा सिडनी में पूरी तरह से फुस्स साबित हुए। वह न तो गेंद से और न ही बल्ले से कोई खास छाप छोड़ पाए। उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया। उन्होंने पहली पारी में 26 और दूसरी पारी में 13 रन बनाए। भारत को तीसरे दिन जडेजा से बड़ी पारी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह केवल 5 रन ही जोड़ पाए।
उनके आउट होने के बाद भारत की दूसरी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर भी बेअसर रहे। उन्होंने कुल 26 रन बनाए। उन्होंने केवल एक